सोमवार व्रत कथा एक ऐसी पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है और ये कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसके अंत में छिपा है भगवान शिव का एक अद्भुत आशीर्वाद। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के बड़े भक्त थे। वे हर सोमवार को मंदिर जाते, भगवान शिव की पूजा करते और उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। साहूकार की भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, ये साहूकार आपका सच्चा भक्त है। ये हर सोमवार को आपकी पूजा करता है और संतान की इच्छा करता है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करे। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख बहुत कम समय के लिए लिखा है। यदि इसे पुत्र प्राप्त होगा तो वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, फिर भी इसकी भक्ति को देखते हुए इसे पुत्र का सुख अवश्य मिलना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली और साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। साहूकार ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया, लेकिन उसके मन में एक चिंता भी थी, क्योंकि उसने भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत सुन ली थी कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ने भगवान शिव की भक्ति जारी रखी और हर सोमवार को व्रत करता रहा। समय बीतता गया और साहूकार का पुत्र बड़ा होने लगा। वो बहुत बुद्धिमान, सुंदर और विनम्र स्वभाव का था। जब वो 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ाई के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसके साथ उसका मामा भी गया। रास्ते में वे कई नगरों से गुजरते हुए जा रहे थे। एक नगर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां राजा की बेटी का विवाह होने वाला है। लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वो एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि यह बात राजा को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने साहूकार के पुत्र को देखा, जो बहुत सुंदर और तेजस्वी था। उन्होंने सोचा कि यदि थोड़ी देर के लिए इस लड़के को दूल्हा बना दिया जाए तो विवाह संपन्न हो जाएगा। उन्होंने साहूकार के पुत्र के मामा से निवेदन किया और उन्हें धन देने का वचन दिया। मामा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। साहूकार का पुत्र दूल्हे के वेश में राजकुमारी से विवाह करने के लिए मंडप में बैठ गया। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई, लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। असली राजकुमार एक आंख से अंधा है। जब विवाह के बाद राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसे सच्चाई पता चल गई। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए
और वहां पढ़ाई करने लगे। समय तेजी से बीतता गया। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब साहूकार के पुत्र की आयु 16 वर्ष होने वाली थी। उस दिन उसने सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की पूजा की। पूजा करने के बाद वो थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गया। तभी अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास रखा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस युवक को मृत अवस्था में देखा और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु 16 वर्ष थी। इसके माता पिता इसके बिना कैसे जी पाएंगे? भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने विनती की, प्रभु, इसकी भक्ति और इसके माता पिता की श्रद्धा को देखते हुए इसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव माता पार्वती की बात से प्रसन्न हुए और उस युवक को पुनः जीवित कर दिया। जब युवक जीवित हुआ तो उसके मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो युवक वापस अपने नगर लौटने लगा। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उसका विवाह हुआ था। जब राजा को सच्चाई का पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी थे, लेकिन वे हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजा करते रहे। एक दिन अचानक उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। अपने पुत्र को जीवित देखकर साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहे। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। इसीलिए जो भी भक्त सोमवार का व्रत करते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और भगवान शिव का सच्चे मन से स्मरण करना चाहिए। हर हर महादेव।